नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी डिजिटल न्यूज। आपके साथ मैं आराधना। रुक करते हैं खबरों की तरफ। यूपी एसटीएफ ने 5 आरोपियों को भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इस तरीके के घोटाले का लेबोरेटरी है। पेपर लीक मामले के केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है। बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े पद पर बैठकर ऐसे भ्रष्टाचारी करते हैं, वह एंटी नेशनल एक्टिविटी में आता है। पेपर लीक के अपराधी पर कार्रवाई नहीं करती। डॉक्टर जोशी पद पर बैठे हैं, उन्हें हटाया नहीं गया। कांग्रेस के 2 विधायक रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ने इस्तीफा नहीं दिया है। सदन से पहले नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लेकर कार्रवाई की मांग करेंगे। जब राहुल जी ने 4 दिन पहले ये कहा कि मध्य प्रदेश इस तरह के अपराध का सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से लेबोरेटरी है और जो 40 एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में हुए, भर्तियों की अलग या पीएससी की एग्ज़ाम्स की इस तरह की गतिविधियां अगर कहीं से प्रारंभ हुई तो वो मध्य प्रदेश ही है। बार बार जो एबीवीपी के और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोगों को इस तरह के ठेके, जिम्मेवारियां या पदों पे बिठाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से इस तरह का क्राइम करने में भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है। ये एबीवीपी का कार्यकर्ता अगर किसी पद पे बैठ गया, इन्हें बीजेपी के अनुवांशिक संगठन का कार्यकर्ता किसी पद पे बैठा और फिर पेपर लीक करता है तो ये इस देश के भविष्य के लिए कुठाराघात करता है, उसके अंधकारमय करता है। तो ये एक तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटी में आता है। नरेंद्र मोदी जी में थोड़ा सा भी ईमानदारी का आस हो, जिस तरीके से वो बच्चों से बात करते हैं, आत्मचिंतन के साथ ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मनोबल गिरने मत देना और बच्चों को मोटिवेट करते हैं एग्जाम्स से पहले वैसी तरीके से जब पेपर लीक होते हैं तो उन अपराधियों पे कार्रवाई नहीं करते। अगर उनमें थोड़ी सी ईमानदारी होती तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन कहा मंत्री बनने के बाद कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ और फिर एग्जाम निरस्त है। ये क्या मैसेज था? ये मैसेज था कि मंत्री अपराधियों को पहले बचाना चाहता था। जब पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि बीजेपी के लोग ही पेपर लीक करते हैं तो फिर कार्रवाई करने लगी। अभी भी डॉक्टर जोशी पद पे बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं हटाया गया? जहाँ तक प्रश्न आपके प्रश्न का है, सारे अपराधी इस तरह के मध्य प्रदेश में मिलते हैं। कलंक का देखकर ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। इमरजेंसी को लेकर बोला प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी को लेकर जो बार बार बात कही वो ये क्यों नहीं कहना चाहते कि रिसेंट में बच्चों का काला दिवस चल रहा है, जिस दिन कल एग्जाम निरस्त हुई, इससे बड़ा काला दिवस तो एंटी नेशनल एक्टिविटी थी। ये एग्जाम निरस्त करना, जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे थे, 2-2 एग्जाम निरस्त हुई और नेशनल एजेंसियों के अंतर्गत हुई। देश के प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें अलग से एक शब्द क्यों नहीं बोले? 50 साल पहले की बात करते करते प्रधानमंत्री जी 303 से 264 पे आए हैं। अगर भविष्य की बात करेंगे, जो इसकी जिम्मेवारी है उनकी, उनको सुधार करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। डॉक्टर जोशी का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हो? क्या कारण है? जिनके रहते हुए बार बार पेपर लीक होते हैं, जिनके रहते हुए जहाँ जाते हैं वहाँ पर घपले और घोटाले होते हैं। मध्य प्रदेश पीएससी के जब वो चेयरमैन थे तब भी हुए थे, वो छत्तीसगढ़ पीएससी के थे तब भी हुए थे, यूपीएससी के जब चेयरमैन रहे उस दौरान जितनी भी आईएएस और आईपीएस की एग्जाम, उनकी भी जांच होनी चाहिए और 1 मिनट भी उस व्यक्ति को उस पद पे नहीं रखना चाहिए। उस पर नरेंद्र मोदी एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? यह है काला दिवस। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए एबीसी डिजिटल न्यूज के साथ। नमस्कार।